Yes, please. Very good evening. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CS Sahil Goel here. Hope सब ठीक होंगे. लास्ट वीक से रजे मैं आपको क्लास नहीं सेंड कर पाया, उसके लिए रियली सॉरी फॉर लेट के कारण. उसका कारण था, मैंने आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया था, ड्यू टू होम शिफ्टिंग मैंने अपने घर शिफ्ट करने के लिए पीर मशल्ला में ज़ीरकपुर में हमने अपना घर शिफ्ट किया था, तो वहीं पे एक हफ्ता लगातार रजे काफ़ी बिजी रहे. तो आपकी क्लासेस का कोई नुकसान नहीं होगा, बैक टू बैक आपको रेस्ट क्लासेस सारी मिल जाएंगी. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. होप सो सबको ठीक लगेगा. चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है रजे, सबने लेजर्स किया हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है. एक मिनट देखिए जी, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जिसका क्या नाम है कैश. तो आइए मेरे साथ, हेडिंग दीजिए नोटबुक्स के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर हेडिंग दीजिए. चैप्टर का नाम है सर कैश बुक. क्या नाम है? कैश बुक. अगर आप बुक के वाइज देखेंगे, सिलेबस के वाइज, तो हम इसको एक और नाम भी देके बुला सकते हैं सर, सब्सिडरी बुक्स. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जर्नल बुक्स या सब्सिडरी. मैं वो लिख के दिखाता हूं आपको, सब्सिडरी बुक्स. पहला क्वेश्चन तो ये आता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक्स. हम लोगों ने अभी तक आपने हमें सिखाया था जर्नल, जिसमें हम सिंपल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. बिल्कुल जी बिल्कुल. नंबर 2 सर, हमने उसी जर्नल से आगे क्या बनाया था सर, लेजर्स. हाँ बिल्कुल सर, हमने आगे लेजर्स बनाया था. नंबर 3 लेजर के बाद हमने सर उसकी बनाई ट्रायल बैलेंस. बिल्कुल जी, हमने उसकी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की थी. नेक्स्ट फिर आगे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन. आप सबको नोन होना चाहिए, खासकर न्यूमेरिकल में वो भी चैप्टर कर दिया था. फिर हमने कुछ चैप्टर्स किए थे थ्योरी के. कोशिश जी मैंने पूरी 3 चैप्टर्स की थ्योरी तो आपको मैंने दी थी पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी, जो सीबीएसई की तरफ से बहुत शॉर्ट टाइप में दी गई है. आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, पेपर के लिए सफिशिएंट होगी. कोई ज्यादा उसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है, फेथ मानिए बहुत अच्छे तरीके से कवर होगी. 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स में आपको डीके गोयल जो मेन बुक है उसी में से पीडीएफ बना के शेयर कर दिए थे. वो सबसे बेस्ट वे आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा सिंपल और बेस्ट वे नहीं हो सकता. ठीक, तो अभी तक अगर मैं लाइन वाइज चलूं, फर्स्ट बैच आपका है जिसको मैंने बड़े तरीके से थ्योरी भी कवर करवा दी, फर्स्ट चैप्टर्स भी करवा दिए. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं होपफुली, जिसका क्या नाम है कैश बुक. सिंपल कैश बुक करवाऊंगा पहले आपको, 2-3 लेक्चर्स, हार्डली 2 लेक्चर्स में करवाऊंगा. तीसरे लेक्चर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीएसटी, नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जीएसटी. बहुत बच्चों का पेंडिंग है, बहुत बच्चों वेटिंग फॉर है काफी टाइम से, सर जीएसटी कब कराएंगे, जीएसटी कब होगा. 2 लेक्चर्स आप रुक जाइए रजे, 2 लेक्चर्स के बाद आपको जीएसटी ही करवाऊंगा, बिकॉज वही जीएसटी हमारे काम आने वाला है कैश बुक में, वही काम आने वाला है सब्सिडरी बुक्स में. तो कम से कम हमारे पास अगस्त मंथ का जो आपको सिलेबस पेपर में आना है हमारे पास तैयार है, कोई दिक्कत नहीं. और एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, मैं अभी के लिए फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूं, अभी के लिए फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूं अपने ही घर पे, इंपीरियल गार्डन. मैं आपको एड्रेस भी सेंड कर दूंगा. इंपीरियल गार्डन सोसाइटी है पीर मशल्ला में, इंपीरियल गार्डन सोसाइटी है पीर मशल्ला में, प्लॉट 1A है. इंपीरियल गार्डन पीर मशल्ला में प्लॉट 1A, वहां पे मैं फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूं. अगर किसी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करना है, कुछ भी पढ़ना है, आप जरूरी नहीं सर फेस टू फेस आइए. कोरोना की वजह से बिल्कुल आपको डर है, मुझे भी डर है, सबको डर है, बट क्या करें, सिलेबस को देखते हुए, पढ़ाई को भी देखते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकते. मोस्टली सीए वाले बच्चे और +2 वालों की मैं क्लासेस फेस टू फेस ही ले रहा हूं. आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं सर, कभी आप एक बार हफ्ते में संडे या सैटरडे या फ्राइडे एनी डे आप एक दिन निकाल सकते हैं, आपके लिए चॉइस है, नॉट कंपलसरी. अगर आप वो डाउट सेशन के लिए आना चाहते हैं कि आपकी पूरी तसल्ली करवाई जाएगी सर, आपके कोई डाउट्स हैं, पेंडिंग सिलेबस है, कोई थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, वो मैं लेने को तैयार बैठा. क्लियर है सर? इस चीज के लिए बिल्कुल हम आपके लिए रेडी बैठे हैं सर. होप सो कह रहे हैं कि 1 सितंबर से मेरे बर्थडे पे, देखते हैं सर अगर हो गया, मेरा बर्थडे होता है 1 सितंबर को, इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जाएंगे, तो थैंक गॉड बहुत अच्छी चीज होगी, बहुत अच्छा वे से हम कवर अप कर पाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया सिलेबस कवर करने की.
तो डोंट वरी अबाउट दैट सिलेबस, आप बिल्कुल भी मत सोचिए अगर हम 3 क्लासेस मिस भी हो चुके हैं, आपका सिलेबस आपको डे टू डे में प्रॉपरली कंप्लीट करके दूंगा, डोंट वरी। तो आज का चैप्टर की बात करते हैं जी। हमारे पास क्या नाम है सर? कैश बुक सब्सिडरी बुक्स का नाम है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सब्सिडरी बुक्स है क्या। सब्सिडरी बुक्स है क्या, सबसे पहले तो ये पता हो सर। एक्चुअली क्या है कि जबकि हमारे पास लेजर्स ऑलरेडी थे, फिर भी हमने कुछ एंट्रीज को किस में रिकॉर्ड करना चाहा, बुक्स में। जैसे आप कैश अकाउंट तो बना के बैठे थे, फिर भी आपको क्या जरूरत पड़ी कैश बुक की, मुझे बताइए सिंपली। तो ऐसे हमारे पास पहले तो ये पता हो कितने टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। 8 मैं सबके नाम लिखूंगा, आप भी अपने साथ लिखेंगे। नंबर 1 मैंने मेन नाम लिखा सबसे पहले, जिसके ऊपर उन्होंने चैप्टर बना दिया, कैश बुक। नंबर 2 आप लिखेंगे परचेज बुक। नंबर 3 सेल्स बुक। नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक। नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक। और नंबर 6 बिल्स रिसीवेबल बुक। नंबर 7 बिल्स पेबल बुक। ये आपको पेपर में आ सकता है सर क्वेश्चन, बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता सर कि अपने पास कितने तरह की बुक्स हैं। तो एक लास्ट है जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। तो 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स है आपके पास, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। कैश बुक, ठीक है सर। नंबर 2 परचेज बुक। नंबर 3 सेल्स बुक। नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक। नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक। नंबर 6 बिल्स रिसीवेबल बुक। नंबर 7 बिल्स पेबल बुक। नंबर 8 जर्नल प्रॉपर। अब पॉइंट इज दैट कि हमारे पास जबकि कैश अकाउंट था, फिर भी हमने कैश बुक क्यों बनाया, इसका बात करूंगा। परचेज अकाउंट था, परचेज बुक क्यों बनाई। सेल्स अकाउंट था, सेल्स बुक क्यों बनाई। आपके सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बट सर ये क्या चीज हुई जर्नल प्रॉपर? ये बिल्कुल जर्नल तो सुना ही आपने, जर्नल प्रॉपर क्या चीज है सर? बुक्स में परचेज बुक का भी क्या फंडा दिया है इन्होंने कि जिन लोगों की मान लीजिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, मान लीजिए जिन लोगों की क्रेडिट पे, वैसे तो परचेज अकाउंट में आपको पता है दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस आती हैं। परचेज अकाउंट में दोनों टाइप की, बहुत टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, मे बी ऑन कैश, मे बी ऑन क्रेडिट। बट यहाँ पे परचेज बुक में हम सिर्फ कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जो सिर्फ किस पे होंगी, क्रेडिट। मतलब क्रेडिट की एंट्रीज इतनी ज्यादा है आपके बिजनेस में, तो उसके मैं अलग से बुक बनानी शुरू कर दी जिसका क्या नाम है परचेज बुक। ऐसे सेम सेल्स बुक, ऐसे रिटर्न्स की बुक BRBP हो गया। अब वो सर कैश बुक का तो कैश के साथ लिंक है ना सर। मान लो मेरी एक दिन में, मैं तो कैश बुक ऐसी बना के दिखाता हूँ, कैश अकाउंट आपको पूरे साल का बना के दिखाता था। कितनी एंट्री होती थी मेरी? 10 और 12। अब प्रैक्टिकल सोचिए क्या ऐसा कोई बिजनेस होगा? प्रैक्टिकल सोचिए कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसकी पूरी साल में 10 से 12 ट्रांजेक्शन होंगी पूरे साल में? मैं कहना चाहता हूँ सर आपके महीने में आपकी महीने में एक दिन, महीने में 30 दिन है, तो एक दिन में आपकी 20 से 30 ट्रांजेक्शन होंगी एक दिन में। महीने में तो 900,000 ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। तो आपको वहां पे कैश अकाउंट नहीं चलेगा, तो आपको मंथली, वीकली, क्वार्टरली, डेली, जैसा आपका बिजनेस है क्या बनानी पड़ेगी, डेली के डेली कैश बुक, एक लॉग बुक की तरह मेंटेन करनी पड़ेगी। अकाउंट तो है ही है जो चल रहा है, वो पूरे साल के एंड में बनेगा। बुक्स डेली के डेली, मंथली के मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे आपको ठीक लगे, ये सिस्टम है। दूसरा डाउट ये आता है सर बुक्स बड़ी होती है या अकाउंट्स? अगर बच्चे को जर्नली पूछा जाए वो तो कहेगा बुक देख के सर बुक की बड़ी होती है। नहीं सर, बुक्स बड़ी नहीं होती, अकाउंट्स बड़े होते हैं। मतलब पहले बनती बुक्स हैं, तब इनका नाम सब्सिडरी है, पार्ट है। ये मेन प्रिंसिपल लेजर बुक का पार्ट है सब्सिडरी बुक, ठीक। इसमें से जो आंसर निकलता है परचेज बुक का, सेल बुक का, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, BR BP, सबके बैलेंसेस आगे इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में
क्या किए जाते हैं, शिफ्ट किए जाते हैं। जैसे परचेज बुक का बैलेंस परचेज में, सेल बुक का बैलेंस सेल में, परचेज रिटर्न का बैलेंस परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न का बैलेंस सेल्स रिटर्न में। तो ये इनका एक छोटा सा फंडा है हमारे पास, ठीक हो गया। अब बात करनी ये जरूरी है जी कैश बुक के ऊपर, जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर चलते हैं। जब आपने देखा सब जगह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, तो जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। एग्जांपल के लिए सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, मतलब बहुत सारी हैं। चैरिटी टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, मतलब बहुत सारी हैं। बैड डेट्स वाली, मतलब बहुत सारी एंट्रीज हैं जो आप मैं को गिना सकता हूँ। तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्या नाम है हमारे टॉपिक का, मेन टॉपिक से ना बढ़ के कैश बुक। पहले तो आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कैश बुक। चल इसकी भी टाइप है जी, टाइप्स ऑफ कैश बुक। नंबर 1, एक्चुअली पहले चलते थे पर मैं बताना आपको बिल्कुल समझूंगा। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, कॉलम समझते हो, कॉलम बॉक्स, हाँ सिंगल कॉलम डबल कॉलम। पहले पहले तो 3 होते थे, ट्रिपल कॉलम शायद बुक में चलता होगा अभी, पर बता दूंगा उसका क्या फर्क था। सिंगल कॉलम में हम एक ही कॉलम बनाते हैं जी, वो किसका होता है, कैश का। डबल कॉलम में हम 2 कॉलम बनाते हैं, कैश प्लस बैंक का। पहले हम डिस्काउंट का भी बनाया करते थे, डिस्काउंट अलाउड एक तरफ, डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरफ, बट अब आपको पता होना चाहिए +1 के सीबीएसई ने सिलेबस में से डिस्काउंट का कॉलम बाहर कर दिया। तो अब सिंगल कॉलम बनाओगे तो कैश बनेगा, डबल कॉलम बनाओगे तो कैश प्लस बैंक ही बनेगा। पहले ऑप्शन थी डबल कॉलम में क्या होता था, डिस्काउंट प्लस कैश पहले, फिर पहले थे ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल मतलब 3 कॉलम, कैश डिस्काउंट बैंक, अब वो खत्म हो चुका। अब सिंपल क्या है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। तो कैश बुक की बात होगी, कैश बुक में कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की होंगी, डबल कॉलम में कैश प्लस बैंक की होंगी। मैं आपको फॉर्मेट लिख के दिखाता हूँ कैश बुक बनती कैसे, आप देख के देखिएगा प्रॉपर। हम सेंटर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे डेट मेन है। मैं तो वैसे यहाँ पे एक वर्ड लिख के चलता हूँ रिसीट्स, जिसको लोग पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट रिसीट्स पर्टिकुलर्स ब्रैकेट में लिख देते हैं ये, ठीक। एक चलता है अपने को अपना पता है LF, ठीक। मैं भी बड़े से बड़ा कॉलम बना के दिखा दूंगा, कैश और बैंक। सेम यहाँ पे सर डेट, पेमेंट्स, आप पर्टिकुलर्स में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पेमेंट्स, और मैं मेन में भी पेमेंट ही लिख देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। वैसे यहाँ पे क्या बनाया जाता है, LF छोटा सा बना के दिखा देते हैं। नेक्स्ट वन कैश, नेक्स्ट वन बैंक। ये हुआ हमारा। कुछ लोग लिख देते हैं डेबिट क्रेडिट साइड, हम भी लिख देते हैं, कुछ बुक्स बना देती हैं। वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती कैश बुक की, बिकॉज कैश बुक इज एन बुक नॉट एन अकाउंट। अकाउंट का ही डेबिट क्रेडिट होता है, नॉट बुक का। पर बुक्स चल रही है जी पुरानी तरीके से बनी हुई है, तो हम भी लिखते रहते हैं। स्टार्ट कहां से होता है, क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। कैश का हमेशा बैलेंस आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। आने मुझसे लेजर में सुना था, कैश का हमेशा बैलेंस आपको क्या मिलेगा जी, पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बैंक का बैलेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। हमने सुना होगा बैंक बैलेंस, एक वर्ड होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, सुना होगा, ट्रायल में भी सुनाया था मैंने। बैंक बैलेंस एक कौन सा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश का हमेशा आपको क्या मिलेगा, कैश इन हैंड, कैश का पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए 1 जनवरी की एंट्री है, आप कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस BD, क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस BD। मान लीजिए कैश का बैलेंस कितना है, 20,000 रुपए, और बैंक का कितना बैलेंस है, 10,000 रुपए। अगर बैंक का बैलेंस नेगेटिव हुआ तो यहां लिख देंगे 1 जनवरी
इस साइड जाके बाय बैलेंस बीडी, कैश को छोड़ के बैंक में 10,000 रुपये। मतलब पता होना चाहिए सर कैश का ज्यादा तो बैलेंस नहीं होगा, जीरो है ही नहीं। अगर होगा तो ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। बैंक का बैलेंस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा आपका नेगेटिव, तो पता होना चाहिए। रेस्ट ट्रांजैक्शंस आपके साथ हैं जैसे आप कैश अकाउंट में करते थे। अगर आपकी एंट्री में, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कैश पार्ट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर कैश पार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो कैश उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। जब हम जनरल प्रैक्टिस में बनाते हैं तो क्या कॉलम बनाते हैं, सिर्फ रसीट्स का, कैश का बैंक, पेमेंट्स कैश बैंक, सिर्फ 6 कॉलम्स। क्या क्या, डेट नहीं बनाते, बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, क्वेश्चन मैं बुक से करवाऊंगा, जो बुक में क्वेश्चन होते हैं वो डेट वाइज होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे डेट, रसीट्स, एलएफ कैश बैंक, डेट्स, पेमेंट, एलएफ कैश बैंक प्रॉपरली बना के दी, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाता हूँ छोटा सा, आप मेरे से ज्वाइन कीजिए, लिखिए। प्रिपेयर कैश बुक, यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज, ये लिखिए। फर्स्ट वर्ड ये ऐसे लिखा होगा, कैश इन हैंड 20,000, and bank balance 30,000. Next, introduced additional capital into the business rupees 1 lakh। कारण क्यों, मैं स्टार्टेड बिजनेस तो बोल नहीं सकता, अगर स्टार्टेड बिजनेस बोलूंगा सर गलती बहुत टीचर बोल देते हैं, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फिर बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस, खुद ही फंस जाते हैं, किस चक्कर में फंस जाते हैं सर। यहाँ तो लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, कारण ऊपर ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस कहां से आ गया आपके पास, मतलब पिछले साल आपने काम किया होगा, तो काम किया होगा तो कैपिटल तो पहले लगी होगी, तो वो क्या बोलना चाहिए, इंट्रोड्यूस्ड, हमने और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री आपकी नॉर्मल है, ये लिखती जाएगी, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 15,000, डी sold goods for rupees 40,000। Next, withdrew cash from bank 5,000। Next, I paid into bank 30,000। Purchase furniture for rupees 15,000। Paid rent 6,000। Sold old furniture for rupees 10,000। Charge interest on capital rupees 8,000।
चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹4000 लिखते जाइए, सिंपल है। Withdraw cash from business for own use ₹13,000. Next, paid advertisement 5,000. नेक्स्ट टाइप और कौन सी कर सकते हैं जिसके अंदर याद कीजिए, कोई भी लिखवा दीजिए मुझे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे सिंपल लिख लीजिए। कैश पेड टू राम 10,000 रुपये। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹12,000 रुपये। बहुत है जी, हमने काफ़ी एंट्रीज लिख ली मेन सी, बट मैंने कोशिश करी आपको इकट्ठे ही करवा दिया। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस का इकट्ठे लिखवा दिया। वैसे मैंने बीच में एंट्री ऐसी नहीं लिखी थी। आप एक काम कर लीजिए प्लीज, आप एक काम कर लीजिए, ये वर्ड भी काट लीजिए, ये वर्ड अभी आप काट दीजिए, ये वर्ड मैं तो यहाँ रब करके बच जाऊंगा। एंड बैंक बैलेंस ये काट दीजिए, सिर्फ कैश इन हैंड है 20,000, सिर्फ कैश इन हैंड है, क्योंकि अगर बैंक बैलेंस का भी हमने साथ के साथ कर लिया तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके साथ। आप पहले सिंगल कॉलम सीख लीजिए, सिंपल कैश काउंट ही है। सिंगल कॉलम जब बन जाएगा, डबल कॉलम समझा के उसमें ना कॉन्ट्रा की एंट्रीज है कुछ। कॉन्ट्रा मतलब जब आप पैसे बैंक में जमा करवाते हो, पैसे बैंक से निकलवाते हो, तो उसका डबल इफेक्ट आएगा, अगर आपने नोट किया हो बात के वो। अगर तो सिर्फ कैश कॉलम बनेगा तो सिर्फ कैश वाली एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। कैश डेबिट है तो डेबिट साइड टू बैंक, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड बाय बैंक। मैं कहना चाहता हूं अगर दोनों हो, अब देख ही देखो पीछे मैंने जो फॉर्मूला बनाया देखो दोनों ही है, कैश भी है और बैंक भी है, तब कैसे करेंगे? तभी इसको नाम दिखा था कॉन्ट्रा। तो कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्रीज बहुत आती हैं। ठीक, दूसरा डिस्प्यूट क्या है मेरे साथ, मैंने आपसे अभी तक बात नहीं करी इसके ऊपर, आज करूंगा। बुक्स का एक डाउट है, वो क्या डाउट है जी? वो कहते हैं कि जब भी किसी पार्टी से चेक आता है, रिसीव अ चेक, हाँ सर आपने कराया हुआ है, सिंपल एंट्री है, रिसीव अ चेक फ्रॉम राम फॉर ₹10,000, तो इसमें क्या लड़ाई है सर? सिंपल सी बात है, चेक रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बस यहीं पे लड़ाई है, यहीं पे लड़ाई है। आपने क्या बोल दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, जबकि वो बुक्स कह के चलती हैं सर अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक कोई बुक या पॉइंट ये नहीं बोल के जाएगा कि वो चेक बैंक में चला गया, तब तक हम उसको बैंक नहीं बोलेंगे। मैं क्या फिर आप क्या बोलोगे? तो उन्होंने नया नाम बताया, आपने स्कूल्स क्लासेस वगैरह में सुन लिया होगा, चेक्स इन हैंड। क्या वर्ड है? चेक्स इन हैंड, कि चेक्स अभी भी हमारे हाथ में ही है, चेक्स कभी भी बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ। तो उसके ऊपर काफी चर्चा चलेगी कि मान लीजिए 5 तारीख, डे वाइज चलेगा ना, डेट वाइज, कि 5 तारीख को चेक आया, ठीक है सर, और आपने बैंक में कब जमा करवाया? 8 तारीख को, ठीक है जी, तो उसको 5 तारीख को क्या रिकॉर्ड करना है और 8 तारीख को क्या रिकॉर्ड करना है, डन। तो वो कहेगा जी 12 तारीख को जाके जो चेक हमने 8 तारीख को बैंक में लगाया था वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। अगर वो डिसऑनर्ड हो गया तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, मतलब ऐसे ट्रीटमेंट चलेंगे। 3 पॉइंट, 2 तो कॉन्ट्रा हो गए, तीसरा हो गया चेक रिसीव वाला पॉइंट, एक है जी 4th पॉइंट इंडोर्समेंट। आपको पढ़ाऊंगा इंडोर्स क्या होता है, एक पार्टी से पैसे लेके दूसरी पार्टी को देना। तो यहाँ पे चेक की बात चलेगी, एक पार्टी से चेक लेके दूसरी पार्टी को देना। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में, ज्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्ट आपको उसके ऊपर ही लेके चलूंगा। मेरे पास 2 क्वेश्चंस तैयार पड़े हैं, बड़ी क्लास होगी थोड़ी सी, आज की क्लास छोटी है, आज की क्लास छोटी है, अगली क्लास बड़ी होगी, 1 घंटे के करीब हो सकती है। पहले बता के चलता हूँ आप लोगों को, उसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगा बड़े बड़े, उसमें पॉइंट्स भी होंगे, 20 पॉइंट्स होंगे कम से कम, ठीक, वो करेंगे। आज के लिए तो हम सिंपल बनाते हैं जी, हेडिंग देके सॉल्यूशन।
इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम होता है हम लिखते हैं यहाँ पे, सेंटर में हम लोग नाम देते हैं जी कैश बुक, कॉलम गलत क्यों बना रहे हैं हम लोग यार, कोई डेट तो है ही। बना लो अगर इसको हम बनाना चाहते हैं, वरना जरूरत देखिए जी, LF कैश, पेमेंट्स, LF कैश। डेबिट क्या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप लोग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैंने बैंक बैलेंस वाला पॉइंट कटवा दिया प्लीज आप काट दीजिएगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश बुक फॉर द फॉलोइंग एंट्री, सिंगल कॉलम पहले बोल दिया। कैश इन हैंड दिया हुआ है 20,000, तो मुझे शुरू करना चाहिए टू बैलेंस BD 20,000। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितनी, 1 लाख, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इस चीज को, टू कैपिटल 1 लाख। अब एंट्री आनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, तो कॉमन सेंस की बात आपके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैपिटल तो कैश डेबिट है, तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, सिंगल है। पहले तो लेजर में दो अकाउंट बनाने पड़ते थे, यहाँ तो एक ही बनाना है सिर्फ। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स 15,000, तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, याद है, टू कैश, तो बाय परचेजेस कैश में 15,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000, सामान बेच दिया, तो एंट्री आती है जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे टू सेल्स 40,000 रुपए। नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 5,000, हमने बैंक से पैसे निकलवाए, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक कितने रुपए जी, 5,000, तो जरूर बताइए मुझे, वैसे बताऊंगा कॉन्ट्रा में आएगा ये, अभी सिंगल कट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे टू बैंक, कैश में 5,000, अब कॉन्ट्रा है ही नहीं। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा करा दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय बैंक लिखेंगे जी 30,000 रुपए। नेक्स्ट पेड परचेज फर्नीचर 15,000 का जी, पेड रेंट 6, आपको तो समझाना चाहिए, अब तो पेमेंट वर्ड बोल दिया मैंने, परचेज करो तो पेमेंट होगी, पेड करो तो पेमेंट होगी, 15,000 की और 6,000 की। तो अब इसको क्या लिखने वाले हो, बाय फर्नीचर 15,000, बाय रेंट 6,000, चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेच दिया 10,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 का। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कहां पे आएगा, फटाफट बताइए, डेबिट में क्रेडिट में, जल्दी बताइए सोच के। कुछ बच्चे डेबिट सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं भाई साहब, ना क्रेडिट ना डेबिट, क्यों एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कहीं पे भी नहीं आएगा, मानो सोचा करो, कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको क्रॉस, ठीक है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ये कहां पे बताओ जल्दी, डेप्रिसिएशन लग गई फर्नीचर पे, फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड नहीं सर नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगा, एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये भी कहीं भी नहीं आएगा, क्या बात है। विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑन यूज के लिए पैसा निकलवाया, तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय ड्राइंग्स कितने रुपए जी, 13,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है पेड एडवर्टीजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है जी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पेड टू राम को पैसे दिए, तो एंट्री होती है जी राम अकाउंट डेबिट टू कैश,
10,000 रुपये। और लास्ट है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो एंट्री आनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा आसान काम है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, लेजर से भी कहीं ज्यादा आसान है। मैं तो कह रहा हूँ लेजर सीख लिया तो ये आसान लग ही लगेगा। चैप्टर्स का फंडा ही अपना यही है बस। तो आपको यहाँ पे टोटल करना चाहिए, मुझे बता दीजिए आप क्या है फटाफट। 20, 1,120, 120 और 160, 160 और 165 और 10, 175 और 12, 175 और 12, तो मुझे लगता है 187। ठीक है, तो ये 187 से छोटा ही होगा, तो टोटल तो 187 ही लगेगा। मैं चेक कर लेता हूँ। तो बाय बैलेंस शीट लिखेंगे, बताइए क्या है। 15,000 प्लस 30,000, फिर 15, फिर 6, फिर 13, ठीक है, फिर 5, फिर 10, तो 94 की पेमेंट हुई। 187 का आपने पास टोटल है, तो बाय बैलेंस बैलेंस सीडी आ गया जी 93,000। चेक कर लीजिए, यहीं पे अगले ही दिन महीना होगा, जो भी तारीख होगी, जैसा भी होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। सर ये तो लेजर की तरह ही कर रहे हो आप, बिल्कुल लेजर ही तो है सर, मैं आपको पहले कहा था लेजर की तरह ही कर रहा हूँ, लेजर ही है। चेक कर लीजिए, तो सिंपल किया, क्या फॉर्मेट क्या पर किया, वहां पर्टिकुलर था, रुपीज था, या रसीट पेमेंट कर दिया, एलएफ कर दिया, वहां पे भी जेएफ था, सिंपल वहां पे जेएफ था, यहाँ पे एलएफ हो गया, लेजर का लिंक कहाँ पे इसका। ठीक, मजा कब आएगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ सर, नेक्स्ट क्लास में। ये तो फॉर्मेट था, आपको सिखा दिया, क्या चीज का डिफरेंस बता दिया, कैश बुक क्या काम आती है, कैसे बनती है, कैश एंड बैंक 2 कॉलम है, 8 टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स हैं, जिसमें मेन कौन सी है, कैश बुक, बाकी सब एक बुक में, जिसमें नाम क्या दिया, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स बाकी 7 अदर में, और उसमें भी 4 आएंगे आपके सिलेबस में, परचेज सेल, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, बीआरपीपी आपके सिलेबस में नहीं है। नॉलेज के लिए बता दिया, ये बुक भी होती है, पता होना चाहिए। 8 टाइप्स ऑफ, आज के पूछे, आज के बाद भी पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर देयर, तो आप 8 बोलोगे। कौन कौन सी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, नेक्स्ट बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर। तो ये आपकी क्या थी जी, बुक्स थी। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज की क्लास बेसिक थी, इंट्रोडक्शन थी, काफी टाइम बाद दोबारा शुरू करी हमने। नेक्स्ट क्लास काफी अच्छी होगी, 2 क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट डबल कॉलम के साथ, बहुत अच्छे से आपको कवर करने पड़ेंगे। कोई डाउट है, फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने कुछ पर्सनल कोई अपना टॉपिक को रिवाइज करना है, कुछ समझना है, कुछ डाउट सेशंस है, आप एनी टाइम मेरे घर पे आ सकते हैं, मुझे कॉल करके, मुझसे टाइम स्लॉट लेके। मैं घर पे ही होता हूँ, पीर मशल्ला में ही होता हूँ। सेक्टर 20 के साथ जो बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हरियाणा खत्म होता है, पंजाब का बॉर्डर स्टार्ट होता है जहाँ से, तो वहाँ पे पीर मशल्ला एरिया है सर। वहाँ पे चिनार हाइट्स एक बिल्डिंग है, वहाँ पे अगर आपने सुना हो, ठीक है, उसी के साथ पिंक सिटी के साथ ये एम्पीरियल गार्डन सोसाइटी है, प्लॉट नंबर 1828, स्टार्टिंग वाले अपने ही हैं वहीं पे। आप आके कोई डाउट ले सकते हैं। मे बी संडे कम कोशिश कीजिएगा, संडे में हम बाहर होते हैं मोस्टली, घर की शिफ्टिंग के लिए वही सामान वगैरह चल रहा है। अब मंडे से सैटरडे एनी टाइम कॉल करके हमारे पास आ सकते हैं अपने पर्सनल डाउट्स के लिए। जरूरी नहीं कि हम रेगुलर आए, आप डाउट्स के लिए आ सकते हैं। कोई वैसे पढ़ना चाहता है तो बता सकता है, तो हमारी तरफ से ओपन है आपके लिए गेट्स, कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी अपना ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है ना जी। कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है कैश बुक, फिर करेंगे सब्सिडरी बुक्स, फिर बीच में करा दूंगा जीएसटी। तो पहला यूनिट हमारा काफी हद तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।